हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। ये यूटीआई की स्कीम ऐसी स्कीम है जो आपको देगी बेहतरीन रिटर्न, और जानेंगे हर बारीक डिटेल इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। आपको हमेशा कभी बिजनेस स्टार्ट करना है या आपकी बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको फंड्स चाहिए, बच्चों की मैरिज के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, जिस भी पर्पज से आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको एक फंड चाहिए। उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में एक एसआईपी, एक छोटा निवेश जरूर शुरू करना चाहिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना ना भूलें। ये किसी भी तरह से बाय या सेल रिकमेंडेशन किसी भी फंड के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए नहीं है। ये वीडियो एक सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस में हेल्प मिले। तो यूटीआई मिड कैप स्कीम के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये मिड कैप वर्ड क्या है, मिड कैप सेक्टर क्या है और मिड कैप सेक्टर की कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं। तो मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 के बीच में होता है, और इन कंपनीज की रैंकिंग रहती है 101 से 258 तक के बीच में एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, मिड कैप सेक्टर, स्मॉल कैप सेक्टर हाईली रिस्की कंसिडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। तो आपके माइंड में आएगा कि अगर मिड कैप सेक्टर इतना ही रिस्की है तो मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूं? तो इसका जवाब है, मिड कैप सेक्टर कंपनीज इंडियन इकोनॉमी की टॉप ग्रोइंग कंपनीज होती हैं जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट करती हैं। इस तरह की कंपनीज का, इस तरह की सेक्टर का रिटर्न बहुत ही हाई होता है। रिस्क हाई रहता है तो रिटर्न भी हाई रहता है, लेकिन हमें अगर रिटर्न अच्छा कमाना है तो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी क्या रिटर्न भी अच्छा कमा पाएं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर और आपको रिस्क भी कम लेना पड़े, तो इसके लिए आप मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करें और अपना टाइम होराइजन बढ़ा लें। जैसे ही आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाते हैं तो आपका रिस्क मिनिमाइज होता है। एटलीस्ट आपको 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेना चाहिए। इससे आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपको मिलते हैं स्टेबल रिटर्न्स। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और इसके रिटर्न्स के बारे में। तो अगर 3 इयर्स के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करें फॉर लमसम अमाउंट के, अगर आप कोई लमसम अमाउंट 3 साल पहले इस फंड में लगाते तो इस स्कीम ने दिया है 32.4% का रिटर्न। 10 इयर्स में इसने दिया है 19.94% का रिटर्न। तो अगर आप देखें तो ये ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है अगर आप कंपेयर करते हैं अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान से। वहीं अगर आप 1 लाख रुपये 2 जनवरी 2013 को, यानी कि इसकी इंसेप्शन डेट को इस स्कीम में लगाते तो उसकी आज की डेट में वैल्यू होती 6,41,279 के आसपास, और इस स्कीम का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है 541.28%। देखिए कितने मल्टी फोल्ड्स आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज हो गई होती। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इस स्कीम में एसआईपी करते 10 साल के लिए मात्र 10,000 रुपये की, तो इस स्कीम ने 10 साल में रेट ऑफ रिटर्न जो एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया वो है 16.1%। तो 10 साल पहले अगर आप इस स्कीम में 10,000 रुपये की एसआईपी लगाते तो टोटल आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाती 12 लाख रुपये, जिसकी करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 27.92 लाख रुपये की। यानी कि मात्र 12 लाख रुपए लगा के आज की डेट में आपका प्रॉफिट होता 15.92 लाख, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता। तो ये है एक रियल एग्जाम्पल इस फंड की परफॉर्मेंस का कि कैसा इस स्कीम ने लास्ट 10 इयर्स में परफॉर्म किया, अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्ट करते या फिर आप इस फंड में एसआईपी लगाते। आइए आगे जानते हैं डिटेल में इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 8,881 करोड़ रुपये, जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज़ है। उसके अलावा इसकी नैव है 246.12 रुपये। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.8%, जो कि काफ़ी कम है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी स्कीम का, उतनी ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस कंसीडर की जाती है। इस स्कीम में आप मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप एसआईपी के द्वारा इस फंड में निवेश करते हैं तो मात्र 500 रुपये की एसआईपी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में एक एग्जिट लोड भी होता है। अगर आप 1 साल से पहले कोई भी विड्रॉ करते हैं, कितनी भी अमाउंट अगर आप सारी करते हैं या पार्शियल रिडम्पशन करते हैं,
तो उस पर आपको देना पड़ेगा 1% एग्जिट लोड। आइए जानते हैं इसके एसेट एलोकेशन के बारे में। जैसा कि ये मिड कैप स्कीम है, ये टोटली इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है, तो मेजर पोर्शन इसका इक्विटी में है 96.25%, बॉन्ड्स में 0.06% और कैश कंपोनेंट्स में 3.69%। आइए देख लेते हैं इस स्कीम के पोर्टफोलियो को। तो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। हर बड़ा नाम जो मिड कैप सेक्टर को बिलोंग करता है, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो इसके पोर्टफोलियो में है। तो अगर आप देखें तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, उसमें इसका शेयर है 3.44%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया 2.95%, फेडरल बैंक आज की डेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है 2.92%, APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड 2.31%, श्रीराम फाइनेंस 2.31%। तो आप देखें कि एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज़, JK सीमेंट, भारत फोर्ज, हर तरह के सेक्टर की कंपनीज इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में है, ताकि रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाए और आपको मिले एक बेहतरीन रिटर्न। कि इनके फंड मैनेजर हैं मिस्टर अंकित अग्रवाल, इन्हें 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो आइए अब जानते हैं इस स्कीम से रिलेटेड, इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टैक्सेशन पार्ट को भी, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, हमारे रिटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो यूनिट्स आप जो भी बेचेंगे 1 साल से पहले वो आएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपको देना पड़ेगा 15% का टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म रिडम्पशंस, जो भी आप 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं। और जो भी आप यूनिट सेल करेंगे 1 साल के बाद, तो उस पर आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से, लेकिन आपको वो तभी देना पड़ेगा तब आपका टोटल गेन 1 लाख से अबव होता है एक सिंगल ईयर में। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप 1 ईयर के बाद विड्रॉ करेंगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, अगर वो 1 लाख से एक्सीड नहीं करता है। तो साथ में अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड रिस्क होता है आपका, और आपको मिलते हैं हमेशा स्टेबल रिटर्न्स। तो फ्रेंड्स, ये किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिंपल एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर रिसर्च कर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, उन्हें इन्वेस्ट करें, या फिर आप किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेकर ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स हाईली रिस्की कंसीडर की जाती हैं। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस स्कीम से रिलेटेड आपकी क्या राय है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।